जो मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है। अरे जिद तो उसे पाने की है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। अरे मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर जमाना है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर करे बंदे, क्योंकि वक्त ही है जो कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। वो कहते थे तुम्हें कौन सुनेगा, मैंने कहा सारी दुनिया। नींद तो बहुत है आंखों में पर सोना नहीं है। अरे यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। What is the religion of a student? एक विद्यार्थी का धर्म क्या है? जितने इनोवेशंस देखते हो, जितने नोबेल प्राइज देखते हो, कुछ भी ऐसा देखते हो जो आपको इंस्पायर कर देता है या आपको वंडर से भर देता है, आपको लगता है कि हाउ दिस इज पॉसिबल। ऑल दीज थिंग्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। आपको ऐसी बातें समझ में आने लगती है एक समय बाद तो जो टीचर को भी नहीं आती थी। और अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे तो मैं आपको एक बात गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आप जिंदगी का एक्सपीरियंस कभी ले ही नहीं पाओगे। जिंदगी को महसूस करना हो या सब्जेक्ट को महसूस करना हो, किसी एग्जाम को क्रैक करना हो, कि कोई चमत्कार करना हो या कुछ ऐसा हासिल करना हो जो असामान्य हो, पहली शर्त है कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस। फॉलो द स्टूडेंट रिलीजन। रिलीजियसली ये बहुत सारे बच्चों में लैक करता है। व्हाट इज द रिलीजन ऑफ ए स्टूडेंट? एक विद्यार्थी का धर्म क्या है? तो एक विद्यार्थी का धर्म है टू प्रैक्टिस द कॉन्सेंट्रेशन। आप कॉन्सेंट्रेट करने की प्रैक्टिस करें। आपको 2 साल, अब दुनिया में आप जितने चमत्कार देखते हो, आप देखते हो कि यार ये कैसा हो गया। जितने इनोवेशंस देखते हो, जितने नोबेल प्राइज देखते हो, कुछ भी ऐसा देखते हो जो आपको इंस्पायर कर देता है या आपको वंडर से भर देता है, आपको लगता है कि हाउ दिस इज पॉसिबल। ऑल दीज थिंग्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। You people not here to prepare for the JEE or for the NEET, but to practice the concentration. Concentration में वो पावर है तो आपको फील होगा कि आपकी प्रॉब्लम्स के जवाब आप खुद ही निकाल पा रहे हो, आपको टीचर्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही। आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, आप खुद के दम पर, आपका ब्रेन इतना इवॉल्व हो चुका है दैट यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ योर एवरी प्रॉब्लम बिकॉज यू आर कॉन्सेंट्रेटेड। और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक मेंटल प्रैक्टिस है। कोई इंसान कितनी देर तक कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, उसी से उसके मेंटल स्टेमिना का पता लगता है। लेकिन इट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल बिहेवियर। मैं आप में से शक्ल देख के बता सकता हूं कि किसका कंसंट्रेशन सही है, किसी का बेकार। अभी क्लास में ऑब्जर्व करके बता सकता हूं मैं आपको किसका रैंक कौन सा आएगा। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है आपकी परसेंट कितनी है, आप कौन से स्कूल से हो। आई डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। ना मुझे आपकी परसेंट से मतलब है, ना मुझे आपके स्कूल से मतलब है, ना मुझे आपके पास से मतलब है कि आपका किस स्कूल में कितना क्या स्कोर है। मैं आपकी शक्ल देख के बता सकता हूं कि आप लोग कहां तक पहुंचोगे। जो भी स्टूडेंट कंसंट्रेट करेगा उसका मूवमेंट मिनिमम होगा। अगर आपकी नेक का मूवमेंट हो रहा है, आपकी गर्दन हिल रही है बार बार, यू आर नॉट इन द फेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आप स्टूडेंट के धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। और जब कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। आपको ऐसी बातें समझ में आने लगती है एक समय बाद तो जो टीचर को भी नहीं आती थी।
और मैंने देखा है, मेरे सामने महसूस किया है मैंने कई स्टूडेंट्स की लाइफ में, दैट दे बिकेम एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड, और उनको वो बातों का एंगल समझ में आने लगा जो शायद मुझे भी नहीं आ रहा था। और कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब कई लोग बोलते हैं कि हम कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस के लिए त्राटक का अभ्यास करते हैं, या हम लोग दिया जलाते हैं घर में अंधेरे कमरे में जाके उसको देखते हैं, हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग बादाम खाते हैं, हम शंखपुष्पी ले रहे हैं, हम वो ड्रग विटामिन ले रहे हैं, इससे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। नो, यू आर हियर टू कॉन्सेंट्रेट ओनली। जब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को बोझ मानोगे, आप कभी कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। और अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे तो मैं आपको एक बात गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आप जिंदगी का एक्सपीरियंस कभी ले ही नहीं पाओगे। आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमारी जिंदगी कट रही है, बस चल रहा है। ये कट रही है और चल रहा बोलने वाले कौन है? जिनका जिंदगी में कोई कंसंट्रेशन नहीं है। आप जैसे ही कंसंट्रेट करना शुरू करते हैं तो एक बिल्कुल बेकार सी चीज भी आपको शानदार महसूस होने लगती है। और अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, आपका कंसंट्रेशन पुअर है, तो उस केस में सबसे बेहतरीन चीज भी आप महसूस नहीं कर पाओगे। मान लेते हैं आपका पेरिस जाने का मन है, आपको बोल दिया कि आपको बोल रहे हैं कि आप पेरिस घूम के आओ, क्योंकि वहां पर ऐसी जगह है जहां आपको जाकर आनंद आएगा। लेकिन शर्त यह है कि पहले अपना एक हाथ कटवाना पड़ेगा, फिर पेरिस भेजेंगे। तो हाथ काट के आपको भेजा तो क्या हुआ? आप पेरिस चले तो गए, आप पेरिस में हो, लेकिन पेरिस आप में नहीं है, क्योंकि आप कहां पर हो? आप हाथ में हो। आप महसूस नहीं कर सकते क्योंकि आपका कंसंट्रेशन अलग जगह पर है। जिंदगी को महसूस करना हो या सब्जेक्ट को महसूस करना हो, किसी एग्जाम को क्रैक करना हो, कि कोई चमत्कार करना हो या कुछ ऐसा हासिल करना हो जो असामान्य हो, पहली शर्त है कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस। और यहां कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करना आसान नहीं होगा, ये मूवी नहीं है। जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी की बातें होंगी तो आपके लिए प्रैक्टिस करना कंसंट्रेशन की बहुत मुश्किल होगा। अगर ये कोई मूवी होती, कोई 3 इडियट्स मूवी होती, मुन्ना भाई MBBS जैसी मूवी होती, कबीर सिंह जैसी मूवी होती, तो आपके लिए प्रैक्टिस, कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करना बड़ा आसान होता। लेकिन यहां पर खेल होगा टफ चीजों पे कंसंट्रेट करने का, जो मुश्किल होगा। लेकिन हमें क्लास में बैठने से पहले अपने आप को ये बोलना है, अपने दिमाग को ये समझाना है कि तू यहां पर बैठ रहा है टू प्रैक्टिस द कंसंट्रेशन। और मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं, अगर आपको ये गलतफहमी है किसी को कि आप किसी कॉलेज में चले जाओगे, मेडिकल कॉलेज में, एम्स में चले जाओगे, IIT दिल्ली, बॉम्बे में चले जाओगे तो आप सुपर सक्सेसफुल हो जाओगे, बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं आप सब लोग। आपकी क्वालिटी ऑफ सक्सेस सिर्फ एक बात के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप जिंदगी में जहां भी गए आपने कितना कंसंट्रेट किया। अगर मैं क्लास में आ रहा हूं, आप लोगों के बीच में आपको आके समझा रहा हूं और मेरा खुद का कंसंट्रेशन पुअर है, एक बात बोलता हूं फिर उसी बात का काउंटर पार्ट बोलता हूं, 2 बात बोलता हूं फिर गलती कर देता हूं, तीसरी बात बोलता हूं कुछ और ही बोल देता हूं, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? लेकिन मैं अगर 500 बातें भी लगातार बोल रहा हूं और एक बात में भी गलती नहीं कर रहा, तो सीधा मतलब है कि मैं क्लास में पूरे कंसंट्रेशन से हूं। यह चमत्कार नहीं है, यह कंसंट्रेशन है। मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूं जो नॉर्मली क्लास में नहीं पढ़ाई जाती। और एक मास्टर होते हुए, एक टीचर होते हुए जायज है कि मैं उस बात में गलती कर दूं, आप मुझे माफ भी कर देंगे, लेकिन मैं उसमें गलती नहीं करूंगा क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेटेड हूं। असंभव है कि मेरे से गलती हो जाए।
Practice the concentration. That is the only religion that you have in your life. बाकी सब बकवास है। और कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करने का एक सबसे प्रभावी तरीका है पढ़ना। यह नहीं कह रहा कि यही तरीका है। पेंटिंग करना, स्केचिंग करना, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट चलाना, कोई गेम खेलना, ये सब भी कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करने के तरीके हैं। और दुनिया में सिर्फ कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस नहीं होती है, डिस्ट्रैक्शन की भी प्रैक्टिस होती है। दुनिया में जो चीज है उसका विलोम, उसका ऑपोजिट हमेशा एग्जिस्ट करता है। अगर दिन है तो रात है, सूरज है तो चांद है, भला है तो बुरा है, झूठ है तो सच है, कंसंट्रेशन है तो डिस्ट्रैक्शन भी है। आपकी वही चीज बढ़ेगी जिसकी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आप कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। आप इंस्टाग्राम रील्स देख के खुश हैं तो आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, उससे कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रहा है। मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ एमबीबीएस किया, उसने 141 रैंक आया, उसका भी आईएएस बन गया। डॉक्टर प्रवीण यहां पर भी आया था। उसने मुझे बोला कि भाई मैं तैयारी के 2 साल तक कभी भी मोबाइल में रील नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे कंसंट्रेशन टाइम स्पेंड काफ़ी कम हो जाता है। आप 10-15 सेकंड में बोर होने लगते हैं, फिर आपको नई रील की ज़रूरत होती है। और मैं भी उसको देखता हूँ, जब आईएएस बन गया वो सुबह से शाम तक सिर्फ रील ही देखता है। वो कहता है इंस्टाग्राम में रील्स बहुत कम है, सारी खत्म हो गई, मैं तो सारी देख ली। और ये भी कहता है कि अगर मैंने रील पहले देख ली होती गलती से तो मैं कभी आईएएस नहीं बन पाता। जहां कंसंट्रेशन है वहां डिस्ट्रैक्शन होगा। जहां जन्म है वहां मृत्यु होगी, जहां दिन है वहां रात होगा, जहां सच है वहां झूठ होगा। ये सब होना ही होना है। तो हमें यह समझना है कि दुनिया में कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करने के कुछ तरीके हैं। आप लोगों को बोला जाता है कि आप लोग पढ़ाई करो। क्यों बोलते हैं? कंसंट्रेशन बढ़ता है। और कंसंट्रेशन ही सारे चमत्कारों का मूल है, रूट है। आपको यह भी बोला जाता है कि खेलो, क्योंकि खेलने से भी कंसंट्रेशन बढ़ता है। पबजी खेलने की बात नहीं कर रहा हूं, या जंगली रमी खेलने की बात नहीं कर रहा हूं, या ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हो। फिर आपको बोला जाता है कि सो जाओ, खा लो और सो जाओ। ये सब चीजें कौन सी है? जिनसे आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और जिस इंसान का जितना कंसंट्रेशन होगा उसकी पर्सनैलिटी में, उसके व्यक्तित्व में उतना ही पैनापन होगा। और जितना पैनापन होगा वो इंसान उतना ही आगे जाएगा। जिंदगी में आपकी धार ही तय करती है कि आप कहां तक जाओगे। एक कुल्हाड़ी में धार नहीं है, चाहे कुल्हाड़ी जितनी मोटी हो, धार नहीं है तो पेड़ को नहीं काट सकती। आपकी पर्सनैलिटी की धार कहां से आती है? वो एकाग्रता से आती है, कंसंट्रेशन से आती है, वन पॉइंटेडनेस से आती है, लेजर शार्प फोकस से आती है। अब तुम उसकी प्रैक्टिस करने को तैयार नहीं हो, बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम। कल को तुम्हें दुनिया वाले आएंगे और कहेंगे कि बेटा मेडिटेशन कर। दो तीन बोल के जाएंगे कि 2-3-4 प्राणायाम है, ये कर। उन गधों को ये मालूम ना होगा कि जब 6 घंटे वहां क्लास में बैठता है तो 1 मिनट प्रैक्टिस नहीं करता। ये प्राणायाम क्या खाक करेगा, मेडिटेशन क्या खाक करेगा। इसकी जिंदगी में इतने मौके आए थे प्राणायाम मेडिटेशन करने के लिए, सारे गंवा दिए। हम यहां बैठे हैं टू प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ स्टूडेंट। और एक ही धर्म है, असीम एकाग्रता की प्राप्ति करना। जिंदगी में आपके पास असीम एकाग्रता आ गई तो फिर हर चीज असीम होगी। और एकाग्रता अगर असीम ना हो पाए तो कुछ भी नसीब ना होगा। ये अपनी जिंदगी में सेट कर लेना।
ऐसा नहीं कि तुम्हें बोलना पड़े, तुम्हें समझाना पड़े कि 4 लोग तुम्हें कह रहे हैं कि बेटा पढ़ ले, बेटा ये कर ले, बेटा। बेवकूफ हो तुम। जिसको समझाया जाता है उससे तो कुछ हो ही नहीं सकता। गधों को, जानवरों को समझाया जाता है। अगर इंसानों को समझाने की जरूरत पड़ रही है तो वो इंसान है ही नहीं, वो कुछ और है। तो हमें प्रैक्टिस करनी है धर्म की, और वो धर्म आपके पास में है कंसंट्रेशन। और साथ में डिस्ट्रैक्शन भी है, उसकी बात भी कर लेता हूं। आज जितनी भी चीजें आप देखते हैं, वो रील्स हो सकती हैं, वो वीडियोस हो सकते हैं, या कोई सी भी बैड हैबिट्स हो सकती है, उसके बारे में भी विस्तार से बात करूंगा। इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करना, मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि आप कंसंट्रेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। पहली बात, आपकी बॉडी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए व्हेन यू आर कंसंट्रेटिंग। आपकी आईज, आपकी आंखें ब्लिंक नहीं करनी चाहिए। आपका हेड हिलना नहीं चाहिए। आपको साइड स्टैंड नहीं लगाना है। ये आसान नहीं होगा, ये मुश्किल होगा। शरीर चाहेगा कि वापस से नीचे हो जा, क्यों अपनी मसल्स को तंग कर रहा है। लेकिन समय के साथ उसकी आदत पड़ जाएगी। हेड स्टेबल होना चाहिए, बॉडी स्टेबल होनी चाहिए, और आंखें भी स्टेबल होनी चाहिए। ये शर्त है। हेड रिलैक्स होगा, बॉडी रिलैक्स होगी, आंखें ब्लिंक कर रही है, तो कंसंट्रेशन नहीं आ पाएगा। ये फिक्स है।